नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से ओही अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार से संतान की दीर्घायु, संतान की सुखद भविष्य और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए यह संतान या फिर संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत भी रखा जाता है। उसी तरह संतान सप्तमी का व्रत भी अपने आप में विशेष ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माता पिता या फिर दोनों में से कोई एक है वो संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि आशीर्वाद है वो मिलता है। इस दिन संतान से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके और व्रत कथा का श्रवण है वो करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। आप सभी अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनिएगा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुर में वसुदेव जी के घर गए। ऋषिराज को आया देख करके और वे दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बिठा करके उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर के और अपने घर और शरीर से पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत ही दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान सुख मिला। यह सुनकर के देवकी जी ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे भी बताइए, जिसे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी को अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी सुंदरी और रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत ही प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए वहां गई। उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके और निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके और पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख करके उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन है आदि कर रही हो। यह सुनकर के स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अक्षत आदि से सौपचार विधि से किया है। बस इसी पुण्य व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई। मुझे चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और शंकर भगवान और माता पार्वती जी का ध्यान करती इधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म हुआ, फिर से मनुष्य की योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्रिसल ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके विमुख लज्जा थी।
भूषण देवी अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। ये सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ में अब भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रति पहले जन्म में थी वही अभी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक बालक हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़ करके चला गया। अब वह रानी पुत्र शोक में अत्यंत ही दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग में भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर के और पहुंची। रानी का हाल सुनकर के उसके मन में बहुत ही दुख हुआ, किंतु इसे किसी का क्या वश, कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए हैं तो वह ब्रह्मा जी भी उन्हें नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्म थी और अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देख करके उसके मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप से वशीभूत होकर के उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष मिलाकर के उन सभी को खिला दिया, परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर के रानी को अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और यह रहस्य का पता लगाने के लिए उसके मन में ठान ली। इधर भगवान की पूजा से निवृत्त होकर के और जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाया, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा ही सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझे निष्कर्ष होकर के समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी ऐसे दिन में वचन सुन करके और भूषण ब्राह्मणी से कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी और मैं तब ब्राह्मणी थी और हम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा ही प्रेम था। एक दिन हम और तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियां संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन आराधना करते देख करके, और हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे कि तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती आ रही हूँ। तुमने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। बहन, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सभी भी संतान सप्तमी की विधि विधान सहित करिए, जिससे कि यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर के रानी की पुरानी बातों है वो उसे याद आ गई और अब वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पढ़ करके और क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर, माता पार्वती जी की अपार महिमा और गीत गाने लगी। उस दिन रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और संपूर्ण सुख भोग करके रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का प्रभाव ऐसा है कि रास्ते में भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुना करके देवकी जी हाथ जोड़ करके और लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदेयी उपवास को अवश्य करूंगी
किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान और नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो यानी कि भाद्र मास के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने, चांदी, तारों अथवा रेशम का एक गड्ढा बनाए और उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप, दीप, अष्टगंध और पूजा करके अपने हाथों में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बना करके इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके उनका षोडशोपचार पूजा विधि से पूजन करके और किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे और उसके बाद 7 कुएं स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार से व्रत का प्रायण करना चाहिए। हर साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन देवकी इस व्रत को इस प्रकार से नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत का संपूर्ण विधान और विस्तार सहित वर्णन किया है। तुमको अब नियम पूर्वक इस व्रत को करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतना कह करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण के धर्मावत युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण देय है, संतान सुख देने वाला है, समूल पापों को नष्ट करने वाला है। उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों को भी कराएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में वह शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।